प्रभारी मंत्री रामलाल जाट गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर उदयपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री अपने कुछ दोस्तों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि एक सेठ जो 609 नंबर पर था, उसे विभिन्न पॉलिसियां बनाकर फायदा देते हुए 2 नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने एडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम अडानी के हैं कौन, आखिर क्यों उन्हें लाभ देने के लिए केंद्र सरकार देश को खतरे में डाल रही है। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस सरकार किसी की उन्नति में बाधक नहीं बनना चाहती, लेकिन जहां देश की जनता का नुकसान हो रहा होगा वहां बोलना भी जरूरी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को लागत में 50% जोड़कर एमएसपी देने का वादा किया था। वहीं युवा बेरोजगारों को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का भी वादा चुनाव से पहले किया गया था। ये सभी वादे अब हवा हुए और मोदी सरकार एक व्यक्ति को खजाना लुटा रही है। हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद जो स्थितियां सरकार से मांग की गई थी, उसी के संबंध में आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। हम अडानी के हैं कौन, चाहे बंदरगाह हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे सैन्य शक्ति की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे एनर्जी की बात हो, हर सेक्टर में एक ही आदमी को खजाना देने की खुली छूट मचाने का काम दिल्ली में बैठी हुई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने निर्णय लिया। चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया हम काला धन वापस लेकर आएंगे। चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया हम हर खाते में 15 से 20 लाख रुपए डालेंगे। चुनाव से पहले उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि किसान की लागत मूल्य क्या होती है, ये सरकार में हम आएंगे तो हम बताएंगे। लागत में 50% प्रॉफिट जोड़कर किसान को एमएसपी दी जाएगी। इसी तरह वादा किया उन्होंने युवा बेरोजगारों को कि हम 2 करोड़ पर ईयर नौकरियां देंगे। इन सब चीजों से भटका कर प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से एक ही व्यक्ति के पक्ष में पॉलिसी बनाई, इस वजह से आज केवल कागजों में रुपए थे। ध्यान भटकाकर देश के जो जनता का जो खजाने को खुली छूट लूटने के लिए अपने 1-2 मित्र मंडलियों को प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का मदद की, आज पूरी दुनिया में 609 नंबर पर जो सेठ था वो कुछ ऐसी पॉलिसी बनाकर उसको फायदा दिया गया जो आज देश के 2 नंबर पर आया, दुनिया के 2 नंबर के उद्योगपतियों में आया। खुशी की बात है, कोई आदमी आगे बढ़ता तो हम उसका विरोध नहीं करती कांग्रेस पार्टी, लेकिन जैसी जनता के खजाने को एक आदमी के पक्ष में पॉलिसी बनाकर इस खजाने को लूटने की खुली छूट देना बहुत गलत है।